हेलो स्टूडेंट्स, हाय। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको जितने भी मेरे पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट, डीएसएसबी के स्टूडेंट्स हैं होम साइंस के, उन सभी के लिए मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। आज पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए होम साइंस की ये पहली क्लास है फॉर 2020, जो भी आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो ये रिवीजन है। इससे पहले भी मैंने कई क्लासेस ली हैं आपकी और उसमें आपको पढ़ाया है। यहाँ पर रिवीजन है आपकी जो पहली यूनिट है, ह्यूमन एनाटॉमी का एक पार्ट है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम स्टूडेंट। तो वो आज आप यहाँ पर रिवाइज करेंगे विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। लास्ट में आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन्हें सॉल्व भी करना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका इतना सा काम है, इतना कीजिए और आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, अपने हैंड नोट्स बनाइए। उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है स्टूडेंट्स। अपनी लैंग्वेज में जो आपको समझ में आ रहा है उसको अपनी लैंग्वेज में कॉपी पे, एक नोटबुक पे लिखिए, ठीक है। और किसी भी बुक के पीछे ज़्यादा मत भागिए, ये मेरा ओपिनियन है। चलिए, और जिन्हें भी नोट्स चाहिए, मेरे नोट्स चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, जितना मैंने पढ़ाया है उसके लिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां उनको लिंक मिला हुआ है। नोट्स कैसे लेने हैं उस वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करेंगे, देखेंगे, प्रोसीजर फॉलो करेंगे, व्हाट्सएप पे ऐड हो जाएंगे, नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट्स। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे आप रुधिर परिवहन तंत्र भी बोलते हैं या रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो किस तरीके से हार्ट उसको पंप करता है, कैसे ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है, यूज होता है, इन सब के बारे में आप जानेंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये है आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम। यहाँ पर ये क्या है आपके, ये सबसे बड़ी आपकी पल्मोनरी वेन है, इसको अरोटा बोलते हैं आपके। ये रही पल्मोनरी वेन, इसको अरोटा बोलते हैं। ये आपके पल्मोनरी आर्टरीज है। इसके अलावा ये आपके राइट साइड है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट आर्टरियम है। इसको आपको आगे भी पढ़ना भी है नोट्स में, तो यहीं पर आप समझ लीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मेरे खुद के हैंड नोट्स हैं और मुझे तो इनसे अच्छा कुछ नहीं लगता, मैं आपको इन्हीं से पढ़ाऊंगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपके टू टाइप्स का होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज्ड होता है। ओपन मतलब खुला हुआ, क्लोज्ड मतलब बंद। तो खुला हुआ किन में पाया जाता है, आपके ऑर्थोपोडा में और मोलस्को में पाया जाता है। अब आपने जंतु विज्ञान पढ़ा है तो जंतु विज्ञान में आपने कैटेगरीज पढ़ी हैं, जानते होंगे आप, ठीक है। थोड़ी बहुत भी आपने बॉटनी, बायोलॉजी पढ़ी है, जूलॉजी पढ़ी है। क्लोज्ड किस में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है, बर्ड्स में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में। मैमल्स मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि आपके हो गए ह्यूमंस, ठीक है, जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, स्पेशली मैमल्स उन्हीं को बोलते हैं। बर्ड्स आपके पक्षी आ गए, रेप्टाइल्स जो आपके रेंगते हैं, सरीसृप जिन्हें आप बोलते हैं सरीसृप। ऑर्थोपोडा क्या होते हैं, जिनका शरीर आपके खंडों में विभाजित होता है, जैसे आपके केंचुआ है, कॉकरोच है, मच्छर है, झींगा मछली है, मक्की है, आपके मकड़ी है जो हाउस फ्लाई है, मकड़ी है, खटमल है, आदि ये सब ऑर्थोपोडा की कैटेगरीज में आते हैं। मोलस्को वो जलीय जीव होते हैं, जैसे ऑक्टोपस, घोंगा, प्रवाल आपके आदि, ये जो होते हैं इनमें आपकी ओपन रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम परिवहन तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। सरीसृप मतलब वही आपके रेप्टाइल्स, सांप, छिपकली, इनमें एक हार्ट होता है और 3 चैम्बर्स होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। बट मगरमच्छ एक ऐसा सरीसृप है जिसमें एक हार्ट होते हैं और 4 चैम्बर्स होते हैं, एक ऐसा रेप्टाइल है। कॉकरोच में आपके 13 चैम्बर्स होते हैं, इनमें आरबीसी नहीं पाई जाती। किसमें, कॉकरोच में आरबीसी नहीं पाई जाती। कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो आपकी क्रीम कलर का होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए उभयचर, इससे पहले भी मैंने ये वीडियो पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, पीजीटी के और साइंस की वीडियोस में आपको मिल जाएगा और रिवाइज कीजिएगा। उभयचर एम्फीबियंस, ये देखिए ये एरो है, इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। मेंढक, उसमें 1 हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। मछलियों में आपके 1 हार्ट होता है लेकिन 2 चैम्बर होते हैं और इनका ब्लड कैसा होता है, ठंडा होता है। पक्षियों तथा स्तनधारियों में यहाँ पे ह्यूमंस भी आ गए हैं, इनका भी 1 हार्ट होता है और 4 चैम्बर होते हैं और इनका ब्लड गर्म होता है। जो मैमल्स होते हैं उनका ब्लड गर्म होता है और ब्लड का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। क्लियर।
अब बात कर लेते हैं हार्ट की, जिसे आप हृदय कहते हैं, दिल कहते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। जो मनुष्य का हृदय होता है उसके 4 कक्ष होते हैं। क्लियर हो गया? ये हमारे वक्ष गुहा मतलब आपके लेफ्ट साइड की तरफ स्थित होता है। जो आपकी रिब्स होती हैं, रिब केज होता है उसके नीचे, और लंग्स के बीच में, फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। इसकी भित्ति मतलब हार्ट वॉल जो होती है वो मायोकार्डियम की बनी हुई होती है, उसे मायोकार्डियम कहते हैं। हार्ट के ऊपरी कक्ष को मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है वो आलिंद या आपके एट्रियम बोला जाता है, और नीचे वाले पार्ट को निलय वेंट्रिकल बोलते हैं। जो अभी मैंने आपको इमेज में दिखाया था, यहाँ भी एक इमेज है, इसे भी आप देख लीजिए। ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये आपके एंट्रियम है, नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल बोला जाता है। ये वेंट्रिकल ये आपके लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड आर्टिकल है, लेफ्ट साइड सॉरी आर्टिकल नहीं एट्रियम है, और लेफ्ट साइड वेंट्रिकल है। ये आपके राइट साइड एट्रियम और आपके राइट साइड वेंट्रिकल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जो आपके राइट आलिंद तथा राइट निलय मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में आपके इम्प्योर ब्लड बहता है, मतलब अशुद्ध रक्त बहता है। अभी आपने देखा इमेज में राइट साइड ब्लू कलर का ब्लड था, तो वो क्या है? अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और आपके लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट दोनों पार्ट्स हैं आपके एट्रियम और वेंट्रिकल का, उसमें आपके शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन होता है। क्लियर हो गया? इम्प्योर ब्लड और शुद्ध रक्त, यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है। और प्योर ब्लड हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, शुद्ध रक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट आलिंद में आपके मतलब जो राइट साइड एट्रियम है उसमें आपके पेस मेकर लगा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एक मस्कुलर नॉट होती है, एक पेशीय गांठ होती है, जो आपके हार्ट में जो स्पंदन है, जो धक 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 आपको सुनाई देता है, उसको स्टार्ट करता है। यही नहीं होगा तो मनुष्य जीवित ही नहीं रहेगा। अब ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड आपके 2 वेसल्स के थ्रू ह्यूमन बॉडी में पूरे आपके ट्रांसमिटेड होती हैं। वो जो सर्कुलेशन है वो कैसे चलता रहता है? वो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू चलता है। आपके धमनियां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनिएगा। यह हृदय में आपके शुद्ध रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती हैं। मतलब जो आर्टरीज होती हैं आपके, ये प्योर ब्लड जो है आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अदर पार्ट्स तक लेके जाती हैं। लेकिन मनुष्य की जो सबसे बड़ी धमनी है पल्मोनरी अरोटा जिसे आप बोलते हैं, इसमें आपके अशुद्ध रक्त बहता है, मतलब इम्प्योर ब्लड बहता है। लेकिन इनका काम क्या है? शुद्ध रुधिर ले जाने का। नेक्स्ट आपके शिराएं जो आपकी वेन्स कहलाती हैं, ये शरीर के पार्ट्स से आपके ये आपके शरीर के पार्ट्स से अशुद्ध रक्त लाती हैं। लेकिन मनुष्य की जो सबसे बड़ी शिरा है पल्मोनरी शिरा, इसमें आपके शुद्ध रक्त बहता है। क्लियर हो गया? अभी आपने इमेज में देखा था ना, समझ में आ गया? तो नोट्स में देखिए, कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स हैं। क्या है फैक्ट्स? मेल्स में जो आपके 1 मिनट में 72 टाइम्स जो बीट्स होती हैं, 72 बार धड़कता है मेल्स में 1 मिनट में। फीमेल्स में 80 बीट्स होती हैं, 80 बीट्स। चाइल्ड में 120 बीट्स होती हैं। चाइल्ड जब के पैदा होता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत तेज होती हैं, 120 होती हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, 1 बीट में मतलब 1 बीट में हार्ट जो है वो 70 ml पंप करता है। और 72 बीट में कितना करता है? 72 बीट में 5 लीटर और 24 घंटे में 7400 लीटर पंप करता है। क्लियर होगी बात? अब प्लीज ये मत कहना कि हमारी बॉडी में केवल 5-6 लीटर होता है तो 7400 लीटर कहां से आ गया। समझो, देखो और अपना लॉजिक कॉमन सेंस यूज करो। नेक्स्ट, रक्त द्वारा धमनी के भित्ति पर मतलब जो वॉल होती है आर्टरीज की, उस पर जो प्रेशर लगता है, जो दाब लगता है, उसी को आप ब्लड प्रेशर कहते हैं। स्टेथोस्कोप का यूज जो है वो आपके हार्ट की साउंड सुनने के लिए किया जाता है। अब जो आपको धक धक सुनाई देता है वो रियल में लबडब 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 होता है। जो ऊपर वाला भाग है जो सुनाई दिया लब फिर डब, और दोनों के बीच में 5 सेकंड का अंतर होता है। जो आपको धक धक लगता है वो एटलीस्ट होता क्या? लबडब लबडब। ब्लड प्रेशर को स्फिग्नोमीटर से मापते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका कितना होता है? 120/80। जो 120 ऊपर वाला पार्ट है इसको सिस्टोल बोलते हैं, 80 मतलब डिस्टोल। सिस्टोल क्या होता है? जब हृदय फूलता है, हृदय फूलता है और सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो वो सिस्टोल है जब फूलता है। और डिस्टोल मतलब जब रिलैक्स करता है, जो रिलैक्सेशन वाला टाइम होता है उसको डिस्टोल बोलते हैं, जब हृदय सिकुड़ता है।
नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इस विधि के द्वारा से आपके हृदय की तरंगों को मापा जाता है, ईसीजी की जाती है चेक करने के लिए। ब्लॉकेज क्या होते हैं, जब हृदय में आपके ब्लॉकेज हो जाते हैं तो चक्कर आता है, पसीना आता है, घबराहट है, कंधे पर या सीने के मध्य में दर्द होता है, मतलब आपके सीने में दर्द होता है, इसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं बीमारी को। ब्लॉकेज की जांच के लिए एंजियोग्राफी की जाती है, ब्लॉकेज को जांच के लिए एंजियोग्राफी की जाती है। ब्लॉकेज को खत्म की एंजियोप्लास्टी कहते हैं, एंजियोप्लास्टी थेरेपी मतलब वही ऑपरेशन वगैरह जैसे भी करके आपके ब्लॉकेज को खत्म किया जाता है। तो एंजियोप्लास्टी में आपके जो कैथेड्रल है वो हाथ या पैर की नस से डाली जाती है, और बच्चों में गर्भ में माँ के द्वारा प्योर ब्लड ही जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तो उनके शरीर में कोई भी इम्प्योर ब्लड नहीं जाता, प्योर ब्लड ही जाता है। नेक्स्ट, प्योर रक्त का ही भाग होता है परंतु आरबीसी और प्रोटीन नहीं होता। अच्छा सॉरी, ये प्योर नहीं है, लिखा है पस, ये सब पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। पस जो पड़ जाता है ना बॉडी में, कहीं पर खराब हो गया है, निशान कोई चोट लग गई है, पस पड़ गया है, तो वो एक रक्त का ही पार्ट होता है, लेकिन उसमें क्या नहीं होती है, आरबीसी और प्रोटीन नहीं होता है, इसलिए उसको हम पस बोलते हैं। अब क्या फैक्ट्स हैं, जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 रीसस बंदर पे करी थी, जिसमें ए बी ग्रुप वाले को क्या बोलते हैं, सर्वग्राही, जो सबका ब्लड ले लेते हैं। ओ क्या है, सर्वदाता है, और इसके अलावा ए और बी एंटीजेंस भी या ब्लड ग्रुप भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब आ जाते हैं आपके ऑल क्वेश्चंस अबाउट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिवहन तंत्र से संबंधित सभी प्रश्न। तो नंबर 1 क्वेश्चन आपके, ब्लड क्या होता है, एक संयोजी ऊतक है, उपकलित ऊतक है, दोनों है, दोनों में से कोई नहीं है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यूज है, संयोजी ऊतक है। हीमोग्लोबिन क्या है आपके, पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ है, बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ है, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है, या पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला पदार्थ है। तो हीमोग्लोबिन आपके मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, जो कूट सही हो उसको चुनिए। रुधिर वर्णिका मतलब यही आपके जो हीमोग्लोबिन है, ये क्या करता है, जो वर्णक प्रदान करता है ब्लड को, इसमें लोहा होता है, ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये ब्लड में O2 का वाहक है। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन C124, इसमें आयरन होता है, ये ब्लड को रेड कलर प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, और ये आपके ब्लड में O2 का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, आप देख सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, O2 का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, लौह का उपयोग, या कुछ भी नहीं, तो आपके O2 का परिवहन करता है। किस प्राणी में जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, मेंढक, मत्स्य, मानव, केंचुआ, तो केंचुए में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आरबीसी का रंग क्यों लाल होता है, क्यूटिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, हीमोसाइनिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, तो आपका आ जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ब्लड शरीर में क्या कार्य करता है, सारे बॉडी में O2 पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पचाता है, खड़े होने में हेल्प करता है आपको, तो सारी बॉडी में आपके ऑक्सीजन पहुंचाता है, ब्लड के थ्रू ही जाती है टिश्यूज और सेल्स में। मनुष्य का औसत ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नेक्स्ट, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, जो आपके ब्लड प्रेशर को नापता है, वो कौन सा यंत्र है, तो वो आपकी क्या है, स्फिग्नोमीटर। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का रक्तचाप अगर 140 मिलीमीटर मरकरी है, Hg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या है, ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूं, तो Hg क्या है आपके मरकरी से रिलेटेड है। जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो सामान्यतः ब्लड प्रेशर उसका क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है, बदल जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में ब्लड का दाब होता है वायुमंडलीय मतलब जो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम होता है, उससे ज्यादा होता है, बराबर होता है, नहीं होता है कुछ भी, तो उससे अधिक होता है। नेक्स्ट, निम्न रक्त वर्ग आपके सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, सबको पता है, आप लगा सकते हैं निशान O। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजम्पशन दी हुई है, क्या एजम्पशन दी है, AB ब्लड ग्रुप के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं, किसी का भी ब्लड ले सकते हैं क्योंकि इनमें दोनों एंटीजेंस पाए जाते हैं। रीजंस क्या है,
क्योंकि ब्लड ग्रुप AB की आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं होता, वे इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता। जी नहीं, आर रीजन गलत दिया हुआ है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच वैल्यू 6.4, 4.8, 7.4, 8.4, तो आपके 7.4 होता है। नेक्स्ट, एंटीजन वह पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, तो एंटीजन से आपके एंटीबॉडी के निर्माण को मोटिवेट करते हैं, उद्दीपित करते हैं एंटीजेंस। बॉडी में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? कोई इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में तो कौन रक्षा करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, तो व्हाइट ब्लड कार्पल्स डब्ल्यूबीसी करती हैं। इसीलिए ये रक्त प्रतिरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इम्यूनिटी के लिए। ब्लड के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, तो आपके लिम्फोसाइट्स। क्लियर है? ब्लड पढ़ाऊंगी ना तब उसमें समझना। मानव के डब्ल्यूबीसी का व्यास कितना होता है? तो 0.007 मिलीमीटर होता है। एक बार चेक कर लेना, वैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ भी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लड में डब्ल्यूसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो ल्यूकेमिया कहते हैं। क्लियर है? ब्लड कैंसर। आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती है? लीवर में, किडनी में, हार्ट में, बोन मैरो में, तो बोन मैरो में बनती है। नेक्स्ट, डब्ल्यूसी बनती है और आरबीसी खत्म होती है। आरबीसी 120 डेज तक की जिंदा रहती है, 120 डेज के बाद खत्म हो जाती है। तो कहाँ? लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पैंक्रियाज में, लीवर में। प्लीहा, प्लीहा मतलब स्प्लेन। ठीक है? इंग्लिश में भी मैं बताती चलूंगी, हिंदी में भी। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो बॉडी में होता है सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किससे किया जाता है? उसकी जो यूनिट है वो क्या है? तो वो है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से। नेक्स्ट, हार्ट को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। ग्रीवा धमनियां, यकृत धमनियां, हार्ट की धमनियां। धमनियां किसकी यूज होंगी हार्ट में? हार्ट की ही होंगी ना। हार्ट की आर्टरीज जो वेन्स हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं, हार्ट से कनेक्टेड है। ब्लड क्लॉटिंग बनने में, मतलब रक्त का थक्का बनने में, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन को कन्वर्ट करने में जो एंजाइम है वो कौन सा है? तो वो आपका कौन सा हो जाता है? थ्रोम्बिन हो जाता है। ठीक है? क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे, प्लाज्मा में वाटर का परसेंट कितना होता है? तो 90% होता है प्लाज्मा में वाटर का परसेंट। ठीक है? बॉडी में प्लाज्मा नहीं पूछी है, प्लाज्मा में वाटर का परसेंट। किसी सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में आप निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए? ब्लड की कुल मात्रा का लगभग 70% ब्लड सेल्स के रूप में होता है। धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। डब्ल्यूसी केवल लसिका पर्क की बनी होती है। या नेक्स्ट है आपके, ब्लड में डब्ल्यूसी की तुलना में ब्लड प्लेटलेट्स अधिक होते हैं। बिल्कुल सही, नंबर 4। ब्लड में आपके रक्त में डब्ल्यूसी की तुलना में ब्लड प्लेटलेट्स अधिक होते हैं। अगर डब्ल्यूसी बढ़ेंगे तो वो आपके कैंसर की प्रॉब्लम है। ह्यूमन बॉडी में O2 का अभिगमन कैसे होता है? रक्त के द्वारा, लंग्स के द्वारा, ऊतक के द्वारा। तो इसका आपको सही जो है ऑर्डर बनाना है। तो आपका सही ऑर्डर हो जाएगा 2, 1, 3। सबसे पहले आपके जो फुफ्फुस हैं, आपके लंग्स हैं, फिर आपके ब्लड है, फिर आपके टिश्यूज तक पहुंचता है ब्लड। ठीक है? ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे। जब ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होगी तो आपके श्वास की गति है, आप जो कहीं पर रह रहे हैं वहां पर O2 कम हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई, तो आप क्या करेंगे? सांस तेज से लेने लगेंगे। तो आपकी जो रेट है सांस लेने की वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। ठीक है? गति बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाती है। अब CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी है, विषाक्तता है, निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? पाचन क्रिया को, लीवर एक्टिविटी को, किडनी एक्टिविटीज को, या रक्त की O2 को वहन करने की क्षमता को? तो ब्लड की O2 को वहन करने की क्षमता को जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड घुलने लगेगी। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्लास्टिक ब्लड बनाया है? मैंने ये पढ़ाया हुआ है, कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक ब्लड का टाइप है और किसी भी मरीज को दिया जा सकता है बिना उपचार किए। तो वो ब्रिटेन ने बनाया है। ये क्वेश्चन एज पर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है? नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, एक हेल्दी वयस्क मनुष्य में ब्लड का कुल परिमाप मतलब कितने लीटर ब्लड होता है? 5 से 6, 3 से 4, 8 से 10, 10 से 12, तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। सो स्टूडेंट्स, रैप अप कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों को पसंद आया या नहीं आया, रिवीजन हुआ अच्छे से, नोट्स बनाइए
और अपनी तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा मत भटकिए इधर से उधर, खुद से तैयारी कीजिए, सेल्फ स्टडीज़ कीजिए। हेल्प के लिए हम बैठे ही हैं, आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। और जो आपको नोट्स लेने हैं तो प्रोसीजर मैंने बता दिया, उसको फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे होम एंड स्टे सेफ।